तो आइए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट क्लास में कोडिंग की। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि जैसे अभी तक आपने सीखा कि H1 हेडिंग और ये सब, ठीक है, कि बॉडी क्या होता है, पैराग्राफ कैसे यूज़ करते हैं आप, ठीक है। पर आज हम जो देखेंगे, आज हम ये देखेंगे कि आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल कैसे मतलब क्रिएट करते हैं। मतलब समझ जाइए कि आज हम सीखेंगे कि हेड टैग के अंतर्गत कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, हेड टैग क्या होता है? हेड टैग का मतलब होता है, मतलब एक तरह का मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा मतलब कि जो आपके डाटा के बारे में डाटा दे रहा हो, जैसे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्या टाइटल है, ठीक है, मतलब वो क्या टाइटल शो करेगा, ठीक है। और मतलब स्टाइल्स को ऐड करने के लिए और स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए, मतलब कि बताएगा कि मतलब क्या, कहाँ की स्क्रिप्ट है, कहाँ से आपने स्टाइल ऐड किया है आपने अपनी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो फिलहाल आज हमें बस इतना जानना है कि टाइटल कैसे आप मतलब ऐड कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में, और वो कहाँ शो होगा हेड टैग की मदद से, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप एन राइटर फ्री एडिटर खोल लीजिए जो आपने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर आप वही कोडिंग करिए, आपको पता ही है स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप, ठीक है। फिर आए, हमने पहला चेंज किया, फिर हमारा आ गया HTML, ठीक। फिर उसके बाद हम अब जो है हमें, अब ध्यान रखिएगा कि जस्ट मतलब जब आप डॉक टाइप लिख लिए, HTML लिख लिए, उसके जस्ट बाद हमें जो है हेड टैग को ऐड करना होता है, ठीक है। बॉडी से पहले हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हेड टैग है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हेड टैग, ठीक है। तो हमने हेड टैग ऐड किया। अब हेड टैग में क्या होता है, इसको क्लोज करने से पहले हमें हेड टैग को याद रखिएगा। अब इसके बीच में हमें जो टाइटल वाली बात अभी मैंने बताई, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हेड टैग के बाद फिर नीचे अब हमें लिखना है टाइटल, TITLE, ठीक है। टाइटल हो गया, वो ऑटोमेटिक ले लिया, बट आपको लिखना है, ठीक है। टाइटल लिख लीजिए आप। अब इस टाइटल के ओपन मतलब इस टैग के बीच में, टाइटल टैग के बीच में जो आपको लिखना है वो मैं बताता हूँ। अब टाइटल के बीच में जैसे हमने लिख दिया कि माई पेज, ठीक है। तो हमने लिख दिया माई पेज, और माई पेज लिखने के बाद, माई पेज लिखने के बाद अब हमें इसे क्लोज करना है, ठीक है। अब हमने इसे, तो अब ये कहाँ दिखेगा और क्या शो होगा ये हम देखते हैं। पहले हम इसे कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से पहले कोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो इतना आपने लिख दिया, जैसे माई पेज या जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा, फिर उसके बाद हम नीचे आए। अब हमें क्या करना है, हेड टैग को पहले बंद करना है, ठीक है। हेड टैग बंद कर दिया, टाइटल को तो हमने लिख के बंद कर दिया हेड के बीच में, और फिर हेड टैग को बंद कर देना। फिर नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद जो भी आपको अपना बॉडी में लिखना है, जो भी चीज़ें, जो जैसा कि मैंने बताया, जैसे बॉडी में हमने लिख दिया H1 और इसमें लिख दिया C एट द टॉप, मान लीजिए, ठीक है, एट द टॉप, ठीक है। फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर आप नीचे आ जाइए। फिर उसके बाद मान लीजिए, अभी तो बस एग्जांपल के तौर पे मुझे आपको समझाना है हेड टैग में, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद बॉडी टैग क्लोज करिए। फिर नीचे आइए, पैराग्राफ चेंज करके फिर आप जो है HTML टैग क्लोज किया, और ये आपका हो गया, ठीक है। फिर उसका सेव जरूर कर लीजिएगा, हालांकि मैंने पहले से ही सेव किया हुआ है, इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आप सेव कर लीजिए, सेव, ठीक है, सेविंग द फाइल, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे हम यहाँ से इसको, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, आपको याद होगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्ले बटन पे क्लिक करके नाम के ऊपर जो दिखा रहा है इस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली मतलब देख सकते कैसे वर्क कर रहा है। बट यहाँ पे जो मतलब मेरा मोटिव है, जो टाइटल हमने लिखा है माई पेज, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं शो करेगा, क्योंकि ये केवल कोडिंग की चीज़ों को शो करता है। और याद रखिएगा हमने क्या बताया, कि हमने बताया कि जो ये हेड टैग होता है वो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो जैसे हमने टाइटल लिखा माई पेज, ठीक है, सेव कर लिया अब आपने। तो अब हम जाएंगे जहाँ पे आपका सेव हुआ है, तो हमने फाइल मैनेजर खोला, ठीक है। फाइल मैनेजर ओपन करके जहाँ पे भी, जैसा कि मैंने HTML प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, आप भी ऐसे ही करिएगा। फिर आप इसको खोलेंगे, आप, हमने सेव किया है इस फाइल को नाम से HTML9, ठीक है, .html, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसे ओपन किया, तो क्रोम से ही सेलेक्ट करिएगा, हमेशा क्रोम से ही ओपन करिएगा, ठीक है। फिर हमने ओपन किया क्रोम से, तो अब देखिए आपको कुछ यहाँ नहीं दिख रहा होगा, माई टाइटल लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, नहीं, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम जैसे क्रोम में हमने खोला हुआ, तो यहाँ दिखा रहा है कि जैसे और भी फाइल्स अगर आपने अपने ओपन की हुई है, अगर नहीं की है तो जैसे मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए हमने न्यू कर दिया, मान लीजिए हमने न्यू पेज ओपन किया, मान लीजिए मैं अपनी वेबसाइट ही खोल देता हूँ खाली,
ठीक है। तो जैसे अब हमने मतलब न्यू पेज ओपन कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे एक तरफ मैंने ये अपना मतलब वेबसाइट का पेज खोला है एज ए एग्जाम्पल खाली, ठीक है। फिर आपने जब आप इस पर टैप करेंगे, जो हमारा मतलब कोडिंग वाला पेज है जो यहाँ, ठीक है, ये है। अब फिर हमारा जैसे कि 2 पेज हमने खोल दिया, आप कुछ भी खोल लेना बस ट्राई करने के लिए। तो आप देखेंगे मेरे पेज के ऊपर ये जो लिखा है ब्लॉगिंग YCS इंटरटेनिंग ब्लॉग, ठीक है। तो ये मेरे जो पेज का टाइटल है वो दिख रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो हमने ऐड किया है, अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि आपके पेज के ऊपर लिखा हुआ है ना माई पेज टाइटल में, ठीक है। ऐसे नहीं दिख रहा है, बट जब आप उसको मतलब चेक करेंगे कि आपके पेज पे क्या लिखा हुआ है, तो माई पेज। इसी तरह जैसे मैं आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे FB खोला हमने, ठीक है, FB ओपन कर लिया, FB पे फेसबुक ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब आप जब फिर वापस तीनों पेजेस को करेंगे, ओपन करें मतलब वो मतलब व्यू करेंगे, तो आप देखेंगे जैसे इसके पेज पे लिखा हुआ है ना टाइटल, फेसबुक लॉगिन या साइन अप करें, ठीक है। उसी तरह सारे पेज के टाइटल होते हैं। तो ये चीज़ होता है पेज के टाइटल। तो जैसे हमने लिखा था माई पेज, तो वो वहाँ दिखा रहा है टाइटल, ठीक है। तो ये यूज़ होता है, मतलब आपकी डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है। और जहाँ तक बात मैंने की स्टाइल की, स्क्रिप्ट की, तो वो मैं बाद में इसलिए बताऊँगा क्योंकि वो HTML का मेनली हिस्सा नहीं, वो CSS और जावा स्क्रिप्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल अभी बस हमें इस पे ध्यान देना है HTML पे, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार और मतलब एक और एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप माई पेज की जगह लिख लीजिए, माई पेज की जगह मान लीजिए लिख लिया आपने माई वेबसाइट, ठीक है। माई वेबसाइट लिख के आप सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव कर दिया। तो अब देखिए इससे क्या होगा। अब वहाँ पे जो टाइटल हमारा दिखा रहा था, अभी पहले मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश कर दिया। अब आप इस पर क्लिक करिए, देखिए माई वेबसाइट लिख गया, ठीक है। ऊपर ध्यान दीजिए, माई वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ होता है टाइटल। इसी तरह हर मतलब आप अपने जो भी वेब पेज बना रहे हैं उसका टाइटल सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं आपके मतलब मेटा डाटा है, एक तरह से हेड टैग का यूज़ होता है मेटा डाटा के लिए, कि मतलब आपके डाटा के अबाउट में डाटा। और याद रखिएगा कि टाइटल ऐड करने के लिए हेड के अंतर्गत भी आपको, हेड टैग के अंतर्गत भी आपको जो है टाइटल टैग ऐड करना पड़ेगा, तभी वो टाइटल के रूप में लेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होंगे। और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इसको सीखने में, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको फ्रीली मतलब फ्री में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। साइनिंग ऑफ, पीस।